जयपुर से करीब 120 किलोमीटर दूर स्थित कल्याण जी महाराज मंदिर सीकर भक्तों के लिए अपार श्रद्धा व विश्वास का धाम है। इस मंदिर की स्थापना सीकर के महाराजा कल्याण सिंह ने 102 वर्ष पहले की थी। उसी समय महाराजा ने बनारस से 101 पंडित बुलाकर जयपुर से पैदल अपने सिर पर मूर्ति को रखकर मंदिर में जाकर मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई गई। आज हम सीकर में श्री कल्याण जी महाराज के मंदिर में आए हुए हैं और ये मंदिर करीब 102 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और बाबा यहाँ पर उनकी आए हुए सभी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। आइए बात करते हैं हम मंदिर के इस महंत विष्णु प्रसाद जी शर्मा से। महाराज जी, आपका साधना न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री कल्याण। महाराज जी, आप बताइए कि इस मंदिर की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई थी? 101 साल पहले यहाँ सीकर के राजा राजा कल्याण सिंह जी ने डिगीमालपुरा कल्याण जी के इष्ट होने के कारण यहाँ पर श्री कल्याण जी के मंदिर की स्थापना की। कल्याण सिंह जी के पिताजी का नाम वल्लभ सिंह जी था, जिनका इष्ट देव श्री डिगी कल्याण जी महाराज थे। उनके आशीर्वाद से इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने कल्याण सिंह जी रखा। कालांतर में वो सीकर के राव राजा बने, तो उन्होंने सर्वप्रथम श्री कल्याण जी महाराज के यहाँ पे बनारस के 101 पंडितों के द्वारा स्थापना करवाई। 10 दिवसीय वह कार्यक्रम रहा, जिसमें बनारस के पंडितों ने आकर वेदों मंत्रों के द्वारा कल्याण जी महाराज को प्रतिष्ठित किया। राव राजा कल्याण सिंह जी जयपुर से प्रतिमा को मस्तक पे धर के और यहाँ पर लाए थे। इसके बाद में महाराज जी, इस मंदिर की स्थापना के बाद में इस मंदिर की सेवा पूजा का उत्तरदायित्व किसको मिला? प्रथम मेरे परदादा जी बद्रीनारायण जी, बहन बद्रीनारायण जी जो वैद्य थे, उनको इसका दायित्व मिला। राव राजा कल्याण सिंह जी ने उनको ये मंदिर संभाला और सेवा पूजा की व्यवस्था तब से हम लोग ही करते आ रहे हैं। मंदिर की बनावट बड़ी ही कारीगरी से बनाई गई है। उस समय से लेकर आज तक रोज कुछ न कुछ चमत्कार होते हुए दिखाई दिए हैं। वहां पर जाने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के दाईं और हनुमान जी महाराज का मंदिर भी स्थित है। वहीं कल्याण जी महाराज की परिक्रमा करने मात्र से ही कुष्ठ रोगी व आंखों की बीमारी से ग्रसित रोगी तुरंत ठीक होते हैं। एक बार सीकर निवासी एक संत रिचपाल जी की दोनों आंखें चली गई थी। हर प्रकार से निराश रिचपाल ने कल्याण जी महाराज के मंदिर में परिक्रमा लगाई, जिससे कल्याण जी महाराज की असीम कृपा से उनकी दोनों आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसके बाद से ही यहाँ पर भक्तों का हर रोज हजारों की संख्या में आना शुरू हो गया है। महाराज जी, मंदिर में ऐसा कोई चमत्कार हुआ जो आज से, क्योंकि पुराना मंदिर है और भक्तों की आस्था का एक केंद्र है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे चमत्कार हुए जिनसे मतलब कल्याण जी महाराज की कृपा से यहाँ पे आने वाले हर आदमी को अपने जीवन में कोई ना कोई चमत्कार मिलता है। इसी क्रम में बहुत से ऐसे लोग रहे जैसे जो गुरुवार के दिन यहाँ की विशेष मान्यता है। गुरुवार के दिन जो भी भगवान के द्वार पर कोई स्वास्थ्य को लेकर, चर्म रोग को लेकर, किसी प्रकार की कोई पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, गृह कलेश या शादी विवाह वाली समस्याओं को लेकर कल्याण जी महाराज को हल्दी चढ़ाते हैं और कल्याण जी महाराज की कृपा से उनके सारे काम बनते जाते हैं। उसी क्रम में खूब लोग गुरुवार के दिन और पूर्णिमा के दिन मंदिर में हाजिर हो जाते हैं। एक और श्रद्धालु कल्याण जी महाराज के मंदिर में उपस्थित हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बाबू जी, आपका शुभ नाम? बनवारी लाल शर्मा। बनवारी लाल जी शर्मा। आप कितने दिन से इस मंदिर में आ रहे हैं? 50 साल से। 50 साल से। तो मंदिर में आप शुरू में जब जुड़े होंगे इस मंदिर से, तो आपकी आस्था भगवान के प्रति कैसे बनी? आपके साथ में कोई चमत्कार किया भगवान ने? हाँ, मेरा एक बच्चा था 7 साल का जी, तो वो चल नहीं सकता था जी। तो एक दिन मैं भगवान के पास आता था, अपना एक दिन झाड़ा के भगवान के पास छोड़ दिया मैंने, तो 2-3 घंटे में वो चलने लग गया बच्चा। उस दिन से मैं भगवान का शुरू हो गया।
बावरलाल सिंह यही सीकर। हाँ, मैं सीकर में यहाँ पे मेरी शॉप है, शीतला सॉफ्टवेयर। वैसे मैं बीकानेर का हूँ जी। बचपन से यहाँ मंदिर आना जाना रहता है। अच्छा, 15-16 साल हो गए। मंदिर जी के साथ उठना बैठता, जैसे दीपावली पर लक्ष्मी माता की आरती का आयोजन होता है 16 दिन की, वो होती है। सावन में शिव जी की आरती करते हैं। भगवान से जो मांगते हैं वो देते हैं ईश्वर हमको। बड़ी खुशी मिलती है यहाँ आके। दिन में रोज 2 आरती में शामिल होता हूँ यहाँ पे। माता जी क्या नाम है आपका? सुमित्रा शर्मा जी। माता जी आप ये कितने दिन से इस मंदिर में आ रहे हैं? सन 64 से आप इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आपने क्या क्या चमत्कार देखे इस मंदिर में? जैसे आपको तो इतने दिन हो गए, सन 64 से आप आ रहे हैं, तो आपने तो बहुत कुछ देखा होगा इस मंदिर से जुड़े हुए। अभी याद नहीं मेरे को कैसा। आपको कैसा अनुभव होता है यहाँ पे आने के बाद में? मन को शांति तसल्ली मिलती है। आपको शांति। और यहाँ पर और भी लोग बाग आते होंगे। सन 1964 से माता जी लगातार यहाँ पर आ रही हैं। इनकी आस्था देखो, कभी कोई बीमार होती है तो नहीं आ सकती। इनकी मतलब भावना ऐसी जुड़ी हुई है कि इनकी हर मनोकामना पूरी हुई है। आज हमारे साथ में जुड़े हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर ऐश्वर्या जी। डॉक्टर ऐश्वर्या जी आप कितने दिन से इस मंदिर में आ रहे हैं? 2 साल से आ रहे हैं। तो आपका यहाँ पर कैसे, किस मतलब आस्था कैसे जुड़ी इस मंदिर में आने से? मतलब आपको क्या लाभ मिला? मेरा मेन मोटिव है, मुझे वाइट स्पॉट्स हो रखे हैं इसके लिए, पर इसके साथ मेरे बाकी काम भी हुए हैं, काफ़ी काम हुए। इसके दौरान मेरी गवर्नमेंट। अच्छा, इसके कारण आपकी यहाँ पे आने के बाद में ही आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी है और इसको आप इस जो मूर्ति है उसका आपके ऊपर आशीर्वाद मानते हैं। और क्या क्या चमत्कार हुए हैं आपके जीवन में? काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब जो भी मन की इच्छाएं होती है वो कंप्लीट होती है। मतलब आपके हर मनोकामना पूरी हुई है। जो आपके वाइट स्पॉट हुए, मतलब पहले ज़्यादा थे तो यहाँ आने से कम हुए हैं क्या पहले से? कम भी हुए और रुकावट भी हुई। कितने टाइम से? यहाँ तो मैं पीरियड से आ रही हूँ। नहीं, ये वाइट स्पॉट कितने टाइम से थे आपके? 15 ईयर। तो अभी कम हुए आप मान रहे हैं और रुक भी गए हैं? सुनील जी आप कितने दिन से इस मंदिर में आ रहे हैं? तो काफ़ी सालों से आ रहे हैं, 15-20 सालों से। 15-20 ऐसे हिसाब से पारिवारिक रिलेशन ही है जी। काफ़ी बार मैदान करता हूँ। तो आप यहाँ पर 20 साल से आ रहे हैं, तो आप कैसे मतलब मन में उपयोग कर रहे हैं कि मेरा यहाँ आने से मेरी मनोकामना पूरी हुई है? मुझे तो फील ये होता है कि मतलब यहाँ मैं मुझे मंदिर के हिसाब से नहीं आता, मुझे ये लगता है कि मेरा घर ही है जी। तो मैं उसी हिसाब से आता हूँ। और तो घर में कैसे क्या फीलिंग रहती है बस वही। जब मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से हमारे संवाददाता ने बात की तो सभी ने अपने अपने चमत्कार के बारे में बताया। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर की गद्दी पर सर्वप्रथम महंत बद्री नारायण जी ने बागडोर संभाली। महंत बद्री नारायण जी के बाद गद्दी पर महंत मथुरा दास जी ने कल्याण जी की सेवा की है। उनके बाद में महंत राजेंद्र प्रसाद जी ने गद्दी संभाली और अब करीब 6 साल से गद्दी पर महंत विष्णु प्रसाद जी शर्मा कल्याण जी महाराज की सेवा में लगे हुए हैं। विष्णु प्रसाद जी स्वयं MA B.Ed भी हैं। वह ज्योतिष शास्त्र में विशारद हासिल की हुई है। सुना है हमने कि यहाँ पर इस मंदिर में, इसी मंदिर में केवल 7 बार आरती होती है, क्या ये सही है? जी। सुबह 4:30 बजे माता लक्ष्मी जी का यहाँ पे अलग से स्थान है, जो अष्टधातु की प्रतिमा है महालक्ष्मी की। महालक्ष्मी का मंदिर यहाँ आसपास के इलाके में कहीं भी महालक्ष्मी का मंदिर है नहीं। इसी क्रम में 4:30 बजे पहले महालक्ष्मी उठती हैं और उसके बाद में भगवान कल्याण जी को वो खुद उठाती हैं।
उसके बाद में भगवान की 5 बजे मंगला आरती होती है, 8:30 बजे ग्वाला आरती होती है और दोपहर में 12 बजे भोग आरती होती है और शाम को फिर ग्वाला आरती 5 बजे होती है। 7 बजे फिर राजा आरती, जिसको राजा आरती बोलते हैं, जिसमें कल्याण सिंह जी हमेशा उपस्थित रहा करते थे, इसलिए उसका नाम राजा आरती है। उसके बाद में 8:30 बजे भगवान की शयन आरती होकर भगवान को विश्राम कीजिए। इस मंदिर का मुख्य जो मेला है वो कब लगता है? वैसे तो मुख्य रूप से छह बार मेले रहते नहीं। मुख्य रूप से पाटोत्सव वैशाख पूर्णिमा के दिन मंदिर का पाटोत्सव स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जिसमें भगवान नारायण का विष्णु यज्ञ, अन्य सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित रहते हैं और भगवान की वैशाख पूर्णिमा के दिन दोपहर 12 बजे महाआरती के साथ में प्रसाद भंडारे के साथ में इस कार्यक्रम का समापन किया जाता है। उसके बाद में श्रावण मास में भगवान का जुलूस होता है, जो 7 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें भी हजारों लोग श्रद्धालु भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं। उस क्रम में फिर आगे जन्माष्टमी है, महाशिवरात्रि पे भी यहाँ पे बड़ा मेला रहता है। भगवान शिवशंकर की बारात व अन्य कार्यक्रमों के साथ में महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाता है। इस क्रम में 6 बार मंदिर में मुख्य मेले रहते हैं। मंदिर में हर वर्ष 6 बड़े आयोजन किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आयोजन वैशाख मास की पूर्णिमा को किया जाता है। उस दिन बाबा का भव्य मेला लगता है। 5 दिवसीय मेले में भगवान कल्याण जी महाराज का पाटोत्सव व विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। जगह जगह से पदयात्री निशान लेकर बाबा के मंदिर में निशांत चढ़ाते हैं। कल्याण जी महाराज की हर रोज 7 बार आरती भी की जाती है। वह बाबा को पक्का भोग भी लगाया जाता है। शिवरात्रि पर बाबा भोलेनाथ की विशाल बारात निकाली जाती है, जो कि पूरे सीकर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई बाबा के मंदिर पर पहुंचती है और उस दिन बाबा का भव्य दरबार भी लगाया जाता है। शाम को भजन संध्या का आयोजन होता है। सीकर ही नहीं अपितु यह पूरे भारत का चमत्कारिक स्थान भी है। यहाँ पर जो भी भक्त मन्नत मांगते हैं वह पूरी जरूर होती है। आस्था और विश्वास के कारण ही लाखों भक्तों में मंदिर के प्रति अपनी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज से आगाज शुरू हो चुका है, तो वहीं 19 से 28 फरवरी तक होगा यह आयोजन। फेस्टिवल का 14वां संस्करण है और इस बार इस फेस्टिवल को वर्चुअल रखा गया है। साथ ही साथ लगभग 330 वक्ता भी शामिल होंगे और 10 दिन में 132 सेशन किए जाएंगे आयोजित और कई लेखकों की किताबों का लोकार्पण भी किया जाएगा। I love you.
केंद्र के द्वारा लागू किए गए किसान के कानूनों के विरोध में लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जगह जगह देखने को मिल रहा है और इसी के चलते हुए कल एक बार फिर किसानों के अंदर एक जोश आया और किसान पूरे राजस्थान के साथ साथ देश के अंदर रेल रोको आंदोलन करने को उतर गए। वहीं आप सभी को बता दूं कि कल किसानों के द्वारा 12 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन भी जारी रहा था। इसी के साथ साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि अब राजस्थान के अंदर ये आंदोलन और तेज होता हुआ नजर आ रहा है और इसके अंतर्गत पहले भी सचिन पायलट जो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा भरतपुर और दौसा के अंदर महापंचायत देखने को मिली थी। लेकिन एक बार फिर आप सभी को बता दूं कि आज सचिन पायलट चाकसू के कोट खावड़ा के अंदर किसानों की महापंचायत को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ वहां महापंचायत के अंदर कई हजारों की संख्या में किसान भी मौजूद हैं और आप सभी देख सकते हैं कि वहां पर आई लव यू सचिन सचिन के नारे भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। साथ ही इससे पहले एक बात और आप सभी को बता देता हूं कि राजधानी जयपुर के अंदर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इससे पहले राहुल गांधी उनके दोनों का आगमन हुआ था तो राजस्थान के अंदर राहुल गांधी के आगमन पर महापंचायत को संबोधित किया गया था जिसके अंतर्गत अजमेर और कई ऐसी जगह थी जहां पर महापंचायत को संबोधित किया गया था। लेकिन वहां पर भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे आम जनता परेशान हुई है। लेकिन जब राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर थे तब वह इतनी मात्रा में किसानों की भीड़ को एकत्र नहीं कर पाए थे जितनी मात्रा में भीड़ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के राजस्थान के दौरे पर रही है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता देता हूं कि यहाँ पर सुबह से ही किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है और वह सभी सचिन पायलट के समर्थन में लगातार नजर आ रहे हैं। साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में पिछले साल आपसी अनबन के चलते हुए लगातार सियासी घमासान चल रहा था और इसी के चलते हुए जो गहलोत गुट के जितने भी विधायक हैं वह सभी इस महापंचायत के अंदर मौजूद नहीं हैं। आखिर ये गहलोत के द्वारा महापंचायत में ना आना और गहलोत के साथ ही समर्थक विधायकों का भी यहाँ पर ना आना एक सवाल खड़ा होता है क्योंकि जब सचिन पायलट के जितने भी समर्थन हैं वहाँ पर जो पीछे बोर्ड लगाया गया है उस बोर्ड में आप साफ साफ देख सकते हैं कि उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी फोटो लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर जब देखने को मिला कि सब सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी तीनों एक साथ महापंचायत के अंदर थे तब उस महापंचायत के अंदर सचिन पायलट को बोलने तक के लिए अनुमति नहीं दी गई थी और सचिन पायलट का भाषण नहीं दिया गया था। तो खास रिपोर्ट के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। वहीं राजधानी जयपुर के अंदर निजीकरण के विरोध में है बैंक कर्मी। आज एक दिवसीय प्रदर्शन कर जताएंगे विरोध। साथ ही साथ जयपुर में बीमा भवन पर होगा एक दिवसीय धरना। तो वहीं 15-16 मार्च को बैंकों की देशव्यापी हड़ताल भी है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज एक दिवसीय प्रदर्शन कर जताएंगे विरोध और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का यह फैसला है और बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया गया है।
सचिन पायलट, सचिन, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। केंद्र के द्वारा लागू किए गए किसान के कानूनों के विरोध में लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जगह जगह देखने को मिल रहा है और इसी के चलते हुए कल एक बार फिर किसानों के अंदर एक जोश आया और किसान पूरे राजस्थान के साथ साथ देश के अंदर रेल रोको आंदोलन करने को उतर गए थे। वहीं आप सभी को बता दूं कि कल किसानों के द्वारा 12 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन भी जारी रहा था। इसी के साथ साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि अब राजस्थान के अंदर ये आंदोलन और तेज होता हुआ नजर आ रहा है और इसके अंतर्गत पहले भी सचिन पायलट जो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा भरतपुर और दौसा के अंदर महापंचायत देखने को मिली थी। लेकिन एक बार फिर आप सभी को बता दूं कि आज सचिन पायलट चाकसू के कोट खावड़ा के अंदर किसानों की महापंचायत को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ वहां महापंचायत के अंदर कई हजारों की संख्या में किसान भी मौजूद हैं और आप सभी देख सकते हैं कि वहां पर आई लव यू सचिन सचिन के नारे भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। साथ ही इससे पहले एक बात और आप सभी को बता देता हूं कि राजधानी जयपुर के अंदर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इससे पहले राहुल गांधी उनके दोनों का आगमन हुआ था तो राजस्थान के अंदर राहुल गांधी के आगमन पर महापंचायत को संबोधित किया गया था जिसके अंतर्गत अजमेर और कई ऐसी जगह थी जहां पर महापंचायत को संबोधित किया गया था। लेकिन वहां पर भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे आम जनता परेशान हुई है। लेकिन जब राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर थे तब वह इतनी मात्रा में किसानों की भीड़ को एकत्र नहीं कर पाए थे जितनी मात्रा में भीड़ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के राजस्थान के दौरे पर रही है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता देता हूं कि यहाँ पर सुबह से ही किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है और वह सभी सचिन पायलट के समर्थन में लगातार नजर आ रहे हैं। साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में पिछले साल आपसी अनबन के चलते हुए लगातार सियासी घमासान चल रहा था और इसी के चलते हुए जो गहलोत गुट के जितने भी विधायक हैं वह सभी इस महापंचायत के अंदर मौजूद नहीं हैं। आखिर ये गहलोत के द्वारा महापंचायत में ना आना और गहलोत के साथ ही समर्थक विधायकों का भी यहाँ पर ना आना एक सवाल खड़ा होता है क्योंकि जब सचिन पायलट के जितने भी समर्थन हैं वहाँ पर जो पीछे बोर्ड लगाया गया है उस बोर्ड में आप साफ साफ देख सकते हैं कि उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी फोटो लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर जब देखने को मिला कि सब सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी तीनों एक साथ महापंचायत के अंदर थे तब उस महापंचायत के अंदर सचिन पायलट को बोलने तक के लिए अनुमति नहीं दी गई थी और सचिन पायलट का भाषण नहीं दिया गया था। तो खास रिपोर्ट के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। वहीं कोटा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि कोटा हवाला रैकेट पर्दाफाश से जुड़ी खबर में इनकम टैक्स और ईडी को ग्रामीण एसपी ने सूचना दी है। तो वहीं कार से जब्त किए गए थे हवाला 75 लाख रुपए, साथ ही साथ कट्टे में भर करके ले जा रही थी रकम। तो आरोपी मनीष विजय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं डीएसटी टीम प्रभारी राम लक्ष्मण को मिली थी हवाला रकम की सूचना। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सेक्शन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ में किसान कल एक बार फिर आंदोलन पर थे और उन्होंने कल ट्रेनों के पहियों को जाम कर दिया। जी हाँ, कल 12 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक पटरियों पर बैठे हुए किसान नजर आए हैं और वह सभी ट्रेनों को बाधित करते हुए भी नजर आए हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर गांधीनगर और जगतपुरा में दोनों जगह लगभग 12,000 किसान एकत्रित होते हुए पटरियों पर नजर आए और उन्होंने ट्रेनों को अवरुद्ध भी किया है। साथ ही साथ जहां पर ये आंदोलन चल रहा था
वहां पर लगभग 20 ट्रेनें इन किसानों के द्वारा प्रभावित होती हुई साफ साफ नजर आई हैं। वहीं एक बात और आप सभी को बता दूं कि कल IPL 2021 को लेकर के नीलामी का दौर चल रहा था और इसी नीलामी के दौर में राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारी है। जी हां, अब तक की सबसे बड़ी नीलामी राजस्थान रॉयल्स ने कल करी है। राजस्थान रॉयल्स ने दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को कल खरीद लिया है। यह खरीद आप सभी को बता दूं कि इनको 16.25 करोड़ रुपए की लागत के साथ में खरीदा गया है। वहीं एक बात और आप सभी को बता दूं कि कल इस ऑक्शन के अंदर एक बड़ी बात देखने को मिली कि 14 करोड़ रुपए से ऊपर लगभग 4 खिलाड़ियों के लिए यह नीलामी पहुंची थी। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि धौलपुर के अंदर कल एक अलग ही नजारिया देखने को मिला है, जहां पर एक युवक हंगामा करते हुए दिखाई दिया। वह युवती के घर के पास में पहुंचा और कॉलोनी में जाकर के हंगामा करने पहुंचा। वहां पर उसके पास कट्टा भी मौजूद था और वह फायरिंग करता हुआ भी नजर आया है। जब वहां के मौजूद लोगों ने छत से उसके ऊपर पथराव किया तो उस युवक ने फायरिंग भी की और जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस वहां पे पहुंची और पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की गई। आखिर कोई जवान घायल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने उसको बातों में उलझा करके लगभग 2 घंटे में उसके हाथ से कट्टे को छीना और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता देता हूँ कि राजस्थान में लगातार सरकारी डिपार्टमेंट में घूसखोरी दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही है। कभी दौसा, कभी कोटा, कभी भरतपुर तो कभी राजधानी जयपुर के अंदर ही यह घूसखोरी का कांड जोरों शोरों पर चल रहा है। कल एक बार फिर राजधानी जयपुर के अंदर ही यह कांड देखने को मिला है। आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर थाने के ASI और दलाल दोनों को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर हम आप तक बता रहे हैं कि राजस्थान में लगातार ऐसे घूस के मामले रोज देखने को मिल रहे हैं और कल राजधानी जयपुर में ही ये मामला देखने को मिला। वहीं आप सभी को एक बात और बता दूं कि कोरोना का ग्राफ महाराष्ट्र के अंदर तो बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर कोरोना पर अब लगातार कमी देखने को मिल रही है। कोरोना के कल की बात करें तो कल कोरोना के 24 नए मामले राजस्थान के अंदर, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर सामने आए हैं। वहीं एक बात और आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत राजधानी जयपुर में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। राजधानी जयपुर के चोमू से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। विश्वकर्मा पुलिस ने आरोपी राम अवतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ आरोपी ने 15 फरवरी को वारदात को अंजाम दिया था। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि विश्वकर्मा पुलिस ने आरोपी राम अवतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी ने 15 फरवरी को वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही साथ पकड़े गए आरोपी से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। तो वहीं विश्वकर्मा थाना अधिकारी मांगीलाल विश्नोई ने कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर से किसान महापंचायत करने जा रहे हैं। शुक्रवार को होने वाली ये महापंचायत जयपुर के चाकसू तहसील के कोट खावदा में की जा रही है। तो वहीं किसान पंचायतों में हिस्सा भी ले रहे हैं और अब सचिन की ये महापंचायत उनके दौरे के बाद कानूनों को वापस नहीं ले लेती है, तब तक राजस्थान में इसे लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक बता रहे हैं कि सचिन की ये महापंचायत उन कानूनों को जब तक सरकार वापस नहीं ले लेती तब तक राजस्थान में इसे लेकर के आंदोलन को जारी रखा जाएगा। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की। पूर्व PCC चीफ सचिन पायलट आज फिर अपना सियासी दमखम दिखा रहे हैं। पायलट आज से जयपुर के चाकसू इलाके के कोट खावदा में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे और पायलट ने अपने ट्विटर हैंडल से महापंचायत की जानकारी भी साझा करते हुए किसानों से इसमें शामिल होने का आह्वान भी किया। गत वर्ष प्रदेश में CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुए सियासी संग्राम के बाद में पायलट फिलहाल
पार्टी में साइडलाइन चल रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच हुए सियासी संघर्ष के बाद पार्टी आला कमान उनमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन वह सिरे नहीं चढ़ पा रही है। पायलट और गहलोत के बीच दूरियां कम नहीं होने का नाम भी नहीं ले रही और ऐसे में पायलट ने पिछले कई दिनों से पूर्वी राजस्थान में किसान महापंचायतों के जरिए विपक्षी खेमे को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराने में जुटे हुए हैं। सचिन पायलट पूर्वी राजस्थान में पहले दौसा और फिर भरतपुर में किसान महापंचायत कर चुके हैं और इन महापंचायतों में बड़ी तादाद में किसान भी जुट रहे हैं। पायलट के इस कदम पर गहलोत खेमा भी कड़ी नज़र बनाए हुए हैं और पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन भी पायलट को लेकर के काफ़ी ट्वीट कर रहे हैं। इसमें भी प्रदेश कांग्रेस में हलचल मची हुई है। राजस्थान में 10 दिवसीय जयपुर साहित्य महोत्सव के 14वें संस्करण की ऑनलाइन शुरुआत शुक्रवार को होगी और इसी दौरान करीब 25 भारतीय व 18 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 23 राष्ट्रों के 300 से अधिक वक्ता एवं कलाकार प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। लेखक और JLF के सह निदेशक विलियम डैम्पलियर ने कहा कि मैं महोत्सव के कई पहलुओं से परिचित भी हूं और लॉकडाउन एक बड़ी समस्या साबित हुई थी। हालांकि जिस तरह मेरी जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के लेखकों को जोड़ना है, यह कई तरह से आशीर्वाद भी साबित हुआ है। और उन्होंने कहा, पहले मुझे लेखकों को 10 दिन या 1 सप्ताह का कीमती समय देने और भारत आने के लिए आग्रह करना पड़ता था, जब मुझे केवल उन्हें 1 घंटे के लिए जूम कॉल के जरिए जुड़ने को कहना पड़ता था। महोत्सव के दौरान इस वर्ष मशहूर भाषाविद नोम चॉम्स्की, वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार विजेता डगलस स्टुअर्ट, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ एवं ममला यूसुफ़ज़ई के अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स और अभिनेत्री लेखिका प्रियंका चोपड़ा इसमें उपस्थित रहेंगी। राजस्थान में शराब के कारोबार में अब भाग्य के दिन लद गए हैं। अब इस खेल में नसीब वालों की जगह जिगर वालों की तरजीह मिलेगी। जो जितना बड़ा दाव लगाएगा वही बादशाह कहलाएगा। प्रदेश भर में 23 फरवरी से शराब की 7000 से अधिक दुकानों के लिए ऑनलाइन नीलामी शुरू होने वाली है। एक अदद शराब की दुकान के लिए जेबें भरी होने के साथ ही खरीदने वाले का जिगर भी मजबूत होना चाहिए। अब तक शराब का ठेका लेना नसीब पर तय होता था। जिसकी लॉटरी लगती थी उसे ही शराब का ठेका मिलता था, लेकिन आबकारी विभाग की नई शराब नीति आने के बाद अब शराब के ठेकों का आवंटन नसीब के बजाय जिगर वालों का खेल हो गया। नई आबकारी नीति में लॉटरी के बजाय नीलामी के जरिए आवंटन तय किया जा रहा है और मरुद्रा में शराब की 7665 दुकानों की नीलामी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। नीलामी के लिए हर ठेके की रिजर्व प्राइस तय की गई, यानी हर ठेके की एक तय कीमत होगी और उसी के अनुसार बोली लगाई जाएगी। रिजर्व प्राइस के जो तथ्य सामने आए हैं वो सभी को हैरान भी करने वाले हैं और प्रदेश के 6 सबसे महंगे शराब ठेके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में स्थित हैं। प्रदेश का सबसे महंगा ठेका डूंगरपुर के खजूरी का है और इसकी रिजर्व प्राइस 18.99 करोड़ रुपए है। आसाराम को सीने में दर्द की शिकायत के बाद जेल से अस्पताल में भर्ती कराने के अगले दिन शिल्पी उर्फ संचिता भी जोधपुर के MDM अस्पताल उनसे मिलने पहुंच गई। यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम के साथ सह आरोपी शिल्पी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस समय वह जमानत पर थी। काफ़ी नुक्कर के बाद शिल्पी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये कैसा न्याय है, जब अन्य लोगों को जमानत मिल रही है तो आसाराम को क्यों नहीं दी जा रही। MDM अस्पताल परिसर में शिल्पी ने पहले मीडिया कर्मियों को प्रवचन दिया, उसके बाद दावा किया कि वह अपने पर्सनल कार्य से अस्पताल आई हैं। उसने साफ इनकार किया कि वह आसाराम से मिलने नहीं आई। काफ़ी देर तक मना करने के बाद उसने कहा कि एक निर्दोष को सताया जा रहा है, वो भी झूठे आरोप लगाकर। ऐसे में आज मैं खुलकर बोलूँगी, आसाराम बिल्कुल दोषी नहीं है। आज उनकी हालत देखिए, 7 साल से जेल में पड़े हुए हैं। साथ ही शिल्पी ने कहा कि आज तक आसाराम को एक दिन के लिए भी जमानत नहीं दी गई। मैं यह भी कहती हूँ कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट गलत नहीं किया,
लेकिन जब अन्य मामलों में लोगों को जमानत मिल रही है तो आसाराम को क्यों नहीं मिल रही? उन्हें कोढ़ की गंभीर बीमारी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हार्ट की भी उन्हें गंभीर बीमारी है। उनकी स्थिति को देखते हुए जमानत दी जानी ज़रूरी है और हाईकोर्ट ने जमानत प्रदान कर राहत नहीं दी है। वहीं उल्लेखनीय है कि आसाराम के गुरुकुल की शिक्षिका रह चुकी शिल्पी के कहने पर नाबालिग छात्रा के परिजन अपनी बेटी का इलाज आसाराम से कराने को तैयार हुए थे और नाबालिग छात्रा को आसाराम से मिलाने की मुख्य शिल्पकार ही शिल्पी थी। यही कारण है कि इस मामले में कोर्ट ने शिल्पी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई थी और बाद में हाईकोर्ट ने उसकी सजा को फिलहाल स्थगित कर रखा है और इसी कारण वे जमानत पर जेल से बाहर आई हुई हैं। जालोर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि जसवंतपुरा एसएचओ मनीष सोनी की अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नाकाबंदी के दौरान वाहन से 102 कार्टून देसी शराब भी बरामद की गई, तो वहीं आरोपी फरार और पुलिस लगी है आरोपी की धरपकड़ में। साथ ही साथ डीएसपी अनु विश्नोई के निर्देश पर पहाड़पुरा गांव में पुलिस ने यह कार्रवाई की। वहीं 12 जिले के अंदर टीम वसुंधरा राजे मंच की संभागीय बैठक संपन्न हुई है, तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। 12 जिला प्रभारी रोहित नायक सरकार ने बताया है कि कोटा मुख्य संभाग अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा व महावीर नागर हापाहेड़ी युवा मोर्चा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जिले में धूमधाम से जन्मदिन भी मनाया जाएगा, जिसमें अनेक कार्यक्रम जैसे हॉस्पिटल में फल वितरण, रक्तदान शिविर, गौशालाओं में चारा डालना, देव दर्शन यात्रा के आने पर जिले में भव्य स्वागत भी किया जाएगा। तो वहीं कुलदीप राठौड़ ने बताया कि नवनियुक्त 12 पदाधिकारियों का कोटा आगमन पर भव्य स्वागत किया गया है, जिसमें श्वेता जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी रोहित नायक सरकार, सह प्रभारी कुलदीप राठौड़, जिलाध्यक्ष अरविंद नागर, किसान मोर्चा 12, पृथ्वीराज मीणा, पूर्व पार्षद 12 सहित कई लोग वहां पे उपस्थित थे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के सुबह सवेरे की ओर। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब कोरोना वैक्सीन की करीब 98.5 लाख डोज हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन के 34वें दिन शाम 6 बजे तक वैक्सीन की 3,17,190 डोज दी गई और इसी के साथ देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 98,96,523 पहुंच चुका है। शुक्रवार को भारत वैक्सीन के 1 करोड़ डोज देने वाला देश बन जाएगा। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के क्रिकेट करियर को गुरुवार को मजबूती मिली है, जब मुंबई इंडियंस ने चेन्नई में इंडियन प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों की नीलामी में उन्हें खरीदा है। सचिन मुंबई इंडियंस के लिए खेलने के बाद अब मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं और इसी फ्रेंचाइजी ने अर्जुन को 20 लाख रुपए के उनके आधार मूल्य पर खरीदा। यह फैसला हालांकि हैरानी भरा नहीं है, क्योंकि वह पिछले 2 से 3 सत्र से फ्रेंचाइजी के लिए नेट गेंदबाज की भूमिका ही निभा रहे थे। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ाना शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर अमरावती में हर शनिवार रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। अकोला में भी हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा और यही यवतमाल में भी पाबंदियों में बढ़ोतरी की गई है। यहाँ सभी स्कूल कॉलेज 28 फरवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया। रेस्टोरेंट फंक्शन हॉल में 50% लोग ही आ सकेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया सेक्टर के भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच सुबह से चल रहे एनकाउंटर में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। सभी आतंकियों के मारे जाने के बाद भी सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है
और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी शोपियां में एक घर में छुपे हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन के तहत मंगल ग्रह पर शोध के लिए रोवर परिसेवर भेजा है। यह शोध यान मंगल की सतह पर उतरने में सफल रहा। रोवर परसीवरेंस को मंगल तक पहुंचाने में वैज्ञानिकों की बड़ी टीम ने काम किया और इसी टीम में एक भारतीय अमेरिकी मूल की महिला वैज्ञानिक भी शामिल है। उनका नाम डॉक्टर स्वाति मोहन है। उन्होंने पूरे मिशन में एटीट्यूड कंट्रोल और रोवर के लैंडिंग सिस्टम पर काम किया। सुबह सवेरे में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।